Elements of group number 13, 14 and 15. Last time we have seen about the electronic configuration and trends in atomic and physical properties. Now, today we will discuss about the chemical properties of elements of group number 13, 14 and 15. So first property is oxidation state, and oxidation state is the primary chemical property of all elements. Oxidation state, it is the primary chemical property of all the elements, and and the highest oxidation state exhibited by p block elements. Highest oxidation state exhibited by p block elements is equal to the number of valence electrons. It is equal to the number of valence electrons. And the valence electrons means the sum of s electrons and p electrons. जो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप नंबर 13 का हमको मिलेगा NS2 NP1, 14 का हमको मिलेगा NS2 NP2, 15 का NS2 NP3. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सम ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का सम रहेगा. एंड इट इज समटाइम्स कॉल्ड द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. इसको कहा जाता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. And the oxidation state is the most stable. जो बोरॉन है, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज, द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स. और इनके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा ग्रुप नंबर 13 का, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलेगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, sum of s electrons and p electrons. And other oxidation state it is +1. ग्रुप नंबर 14 में हमको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +4 और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलेगा +2 एंड -4. ग्रुप नंबर 15 में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 and other oxidation state is +3 and -3. So these are the oxidation states of group number 13, 14 and 15 elements. ठीक है. So it is about the oxidation state. जो यहाँ पे 13 में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3. ये बोरॉन फैमिली में, मतलब बोरॉन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, एल्यूमिनियम कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स लाइक दिस. तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसमें फिर यहाँ पे बॉन्ड्स मिलेंगे हमको. ये ग्रुप नंबर 14 में सपोज ये कार्बन लेते हैं हम, इट इज +4. यहाँ पे देखो ये कार्बन ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा. और यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 15 है फॉस्फोरस कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड PCl5. और जो नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स. नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड, NCl5. नाइट्रोजन इस टाइप का कंपाउंड नहीं बनाएगा, व्हाइल फॉस्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहलाइड. ये किसकी बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज इन नाइट्रोजन देयर इज वैकेंट d ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल, सो इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट. इन फॉस्फोरस वैकेंट p ऑर्बिटल इज अवेलेबल, देयरफॉर इट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट. 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स व्हाइल फॉस्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहलाइड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन. इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज में reactivity with reactivity towards ऑक्सीजन और एयर। ग्रुप नंबर 13 के बारे में हम देखते हैं। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जब ऑक्सीजन के साथ होगा, एट दैट टाइम इट विल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ दिस टाइप। इस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा E2O3, वेयर E इज एनी वन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 13। यहाँ पे जनरल रिएक्शन हम लिख सकते हैं 4E प्लस 3O2 इन गैसियस स्टेट। यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2E2O3। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड विल फॉर्म विथ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। अब ये एक एयर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हम देखेंगे प्लस N2, यहाँ पे हमको मिलेगा करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड विल ऑब्टेन हियर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड विल ऑब्टेन हियर। एयर है, ऑक्सीजन और एयर। यहाँ पे जो एयर है इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन एंड कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। अदर एलिमेंट्स के साथ भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम के साथ हम लिखेंगे प्लस O2 विच इज इन गैसेस स्टेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना रहेगा। देन एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन अगर नाइट्रोजन के साथ हम लिखेंगे वी विल गेट एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बोरॉन के साथ भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। ई का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ई फॉर एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 13। नाउ इट इज अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और एयर इन ग्रुप नंबर 13। नाउ बी पार्ट इसका है फॉर ग्रुप 14। जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं इट इज नोन एज कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स विल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ दिस टाइप EO and EO2। These two types of oxides are formed with group number 14। यहाँ पे लेते हैं E plus half O2, it is in solid state, it is in gaseous state. There is a formation of EO type of oxide where E is any element from group number 14. E in solid state plus O2 in gaseous state, there is a formation of EO2, that is oxide। कार्बन फैमिली के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं दे विल फॉर्म दिस टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन will form different types of oxides, group number 15 elements, and these oxides are of these types E2O3, E2O5. These two types of oxides are formed with group number 15. For example, यहाँ पे ले लेते हैं P4 plus 3O2. There is a formation of P4O6। ये मॉलिक्यूल बनेगा P4O6। देखो यहाँ पे ये E2O3 है, ये P4O6 है। नाउ यहाँ पे P4 plus 5O2, there is a formation of
P4O10, ये E2O5 है, यहाँ पे E2O3. So here phosphorus will form P4O6 and P4O10 type of oxide. आर्सेनिक का लिख सकते हैं आप, बिस्मथ का लिख सकते हैं. सो इट इज अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और एयर ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स. अब जो यहाँ पे इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है एलिमेंट्स का, इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ऑल दीज ग्रुप 13, 14 and 15 reflects their oxides which gradually vary from acidic through amphoteric to basic. ऊपर से नीचे तक हम मूव करते जाएंगे तो जो ऑक्साइड्स रहेंगे उनमें ग्रेजुअल चेंज आते जाएगा. एसिडिक से एम्फोटेरिक ऑक्साइड टू बेसिक, एसिडिक टू एम्फोटेरिक टू बेसिक ऑक्साइड, ये इन ऑक्साइड्स का नेचर रहेगा. Table is given in the book. You have to study that table and you will understand properly. Now, next reaction is reaction with water. Next is reaction with water. वाटर के साथ इन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 आर अनअफेक्टेड बाय वाटर. वाटर के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा. एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर ऑन हीटिंग एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड एंड टिन रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड. एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन होगा वाटर के साथ. Then here H2O molecule, it is in liquid state. There is a formation of AlOH thrice plus 3H2. It is in gaseous state. Aluminium will form hydroxide and tin. It is SN. It is in solid state plus 2H2O. यहाँ पे L for liquid and there is formation of SNO in solid state with liberation of hydrogen gas. जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो लेड है इट विल फॉर्म ऑक्साइड. एंड लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर. जो लेड रहेगा, लेड मतलब ये पीबी टीन के बाद लेड मिलेगा एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय वाटर. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हैलोजेंस. देयर आर 5 हैलोजन एटम्स. रिएक्शन विथ हैलोजेंस. देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. दीज आर 5 हैलोजन एटम्स. इनकी केमिस्ट्री हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. जनरली इनका पार्टिसिपेशन में इन हैलोजेंस का रिएक्शन होगा. इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड इट्स केमिस्ट्री इज मच लेस नोन. देयरफॉर जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 13 ये बनाएंगे EX3 टाइप ऑफ halide. Trihalides are formed. Group number 13 elements will form trihalides and these elements directly react with halogens. जो group number 14 है, these will form tetrahalides EX4. यहाँ पे भी डायरेक्ट रिएक्शन होगा and there is formation of EX4 type of halide. Then जो हेवी एलिमेंट्स रहेंगे, हेवी एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे जर्मेनियम है, लेड है,
ये डाई हैलाइड्स भी बनाएंगे, डाई हैलाइड्स, ठीक है, ये डाई हैलाइड्स भी बनाएंगे अलोंग विथ टेट्रा हैलाइड्स। और जो सॉल्युबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे इन डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। एंड इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से इन डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। एंड व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? द s electrons try to remain in paired conditions। जो s electrons हैं, these electrons try to remain in paired condition। This effect is known as inert pair effect। ग्रुप नंबर 14 का आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। These s electrons try to remain in paired condition like this। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा है, ये सब सीख चुके हैं आप। तो ये जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसी कंडीशन में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देयरफॉर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे इन डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। इसके रीजन में हम क्या बताएंगे? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। What is inert pair effect? The s electrons try to remain in paired conditions. It is known as inert pair effect. This is the question for 1 mark. Now, अब जो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, these elements can form trihalides and pentahalides, EX3 एंड EX5। इनका आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, ठीक है। When these electrons are used for bonding, this type of halide is formed। and if these 5 electrons are used for bonding, this type of pentahalide is formed। Group number 15 elements can form trihalides and pentahalides। and जो यहाँ पे pentahalides हैं, the pentahalides possess more covalent character। These pentahalides can possess more covalent character due to availability of vacant d orbital। इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे EX5, these molecules are more covalent molecules and it is due to the availability of vacant d orbitals, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका एक ही स्टेबल हैलाइड ये नाइट्रोजन बनाता है and that stable halide is NF3। Nitrogen can form this only stable trihalide and it is the NF3 molecule। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5 while phosphorus can form PCl5। इसके रीजन में हम बताएंगे ड्यू टू unavailability of d orbital in nitrogen cannot expand its octet, therefore it cannot form pentahalides। and in phosphorus vacant d orbital is available, therefore phosphorus can form pentahalide। so it is about the reaction with halogens के साथ जब रिएक्शन होगा then the compound is known as halide। नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी दैट इज कैटेनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज कैटेनेशन, द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज कैटेनेशन। और जो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन शोज द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। कार्बन जो हम देखेंगे इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बाय कॉम्बिनेशन विथ अदर कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे जब कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल भी बनाएंगे और जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे। सो इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है ग्रुप नंबर 14 में इट इज लाइक दिस, कार्बन के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, देन इससे कम यहाँ पे सिलिकॉन और फिर ये जर्मेनियम और फिर इसके बाद यहाँ पे इन दोनों की जो प्रॉपर्टी रहेगी सेम रहेगी। और जो लेड रहेगा पीबी इट डज नॉट शो कैटेनेशन। ये जो पीबी है इट डज नॉट शो कैटेनेशन। सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर शो करने वाला जो एटम है दैट इज कार्बन, उससे कम यहाँ पे सिलिकॉन। कुछ कंपाउंड सिलिकॉन के हैं जिनमें सिलिकॉन कैन कंबाइन विथ अनदर सिलिकॉन एटम, और कार्बन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड दोज मॉलिक्यूल्स विल बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो इट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा, देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, reaction with halogens, and next is catenation. So it is about our next lecture of elements of group number 13, 14 and 15. Thank you.